जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे ग्रहों के अंश। क्योंकि किसी भी कुंडली को पढ़ने के लिए हम जब उनके ग्रहों के बारे में पढ़ते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ग्रह कौन से कितने अंश पर है। कुल अंश जो होते हैं वो होते हैं 30, यानी कि कहते हैं ना हम कि ये 5 डिग्री पर है, सूर्य 5 डिग्री पर है, चंद्रमा 12 डिग्री पर है। तो इस तरह टोटल जो होते हैं वो होते हैं 30 अंश, ठीक है, जिन्हें हमने 5 वर्गों में या फिर हम कह सकते हैं 5 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो क्योंकि जो हमारे जिसके द्वारा हम किसी भी कुंडली में उपस्थित ग्रह के अंश और उसकी अवस्था के बारे में जान पाते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह जो होता है वह अपनी अवस्था के अनुसार ही कार्य करता है और उसके अकॉर्डिंग ही वो फल देता है। तो हमें पहले ये जानना है कि वो 5 अवस्थाएं कौन सी होती हैं जिनमें ग्रहों के अलग अलग अंश होते हैं या वो अपने अंशों के अकॉर्डिंग जो है वो काम करते हैं। सबसे पहले जो आती है वो आती है बाल अवस्था, उसके बाद आती है किशोरावस्था। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी ग्रहों की अवस्थाओं के बारे में बता रही हूँ कि ग्रह जब कितने अंश पर होते हैं, जब वो बाल अवस्था में होते हैं, कितने अंश पर वो किशोरावस्था में होते हैं, कितने अंश पर वो युवावस्था में होते हैं, कितने अंश पर वृद्धावस्था में और कितने अंश पर मृतावस्था में होते हैं। तो जिसमें मृतावस्था को हम नगण्य भी बोल सकते हैं, और बाल अवस्था जो होती है वो जैसे कि हम बोलते हैं कि ये किसी किशोर की किसी ग्रह की अल्प अवस्था है, यानी कि बाल अवस्था है, तो वो उसके अकॉर्डिंग कैसे फल देगा। तो ये 5 अवस्थाएं होती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमने जो है ग्रहों को हम डिवाइड करते हैं, बताते हैं किस तरीके से। टोटल जैसे मैंने कुल अंश बताए थे आपको 30 होते हैं, जिसमें से प्रथम 6 अंश जो होते हैं, जो पहले के 6 अंश होते हैं वो होते हैं बाल अवस्था में, ठीक है, बाल काल के होते हैं। और उसके बाद फिर जो अगले 6 अंश 6 डिग्री होते हैं वो होते हैं किशोरावस्था के लिए। उसके बाद अगले 6 डिग्री होते हैं युवावस्था के लिए। उसके बाद क्योंकि ये हम कह सकते हैं बल जो होता है वो इनका इस अवस्था के अकॉर्डिंग बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से किशोरावस्था जो होती है, उसके बाद युवावस्था आती है। युवावस्था क्योंकि उससे अधिक पूर्ण है, उससे अधिक पूर्ण माना गया है युवावस्था को, तो उसके जो अंश होते हैं वो उससे अधिक युवावस्था में होते हैं। युवावस्था से अधिक जो होते हैं तो इनमें हम ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक जो ग्रह काम देते हैं या फिर हमें फल देते हैं वो युवावस्था में देते हैं, क्योंकि युवावस्था में ये काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं। उसके बाद आती है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था जो होती है वो युवा से थोड़ी कम होती है, ऐसी अवस्था होती है जिसमें ग्रह जो होता है वो ऐसे फल देते हैं जैसे वो अपनी बाल अवस्था या किशोरावस्था में देता है। क्योंकि युवावस्था में तो हम इन सारी अवस्थाओं में जो युवावस्था होती है किसी ग्रह की वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होती है। जब कोई भी ग्रह अपनी युवावस्था में होता है तो वह सबसे अच्छे फल देता है। तो इसी तरीके से हमारा अगला जो है वो लास्ट जो आखिरी होती है वो होती है मृतावस्था। मृतावस्था जो होती है वो बिल्कुल जो कुल अंश 30 डिग्री होते हैं, इसके जो लास्ट के 6 डिग्रीज होते हैं उसमें मृतावस्था आती है, जिसमें हम कह सकते हैं कि ग्रह जो है वो अपनी मृतावस्था में है और वो अच्छे से फल नहीं दे पा रहा। क्योंकि हमें ये वाला ग्रह जो है वो हमें अच्छा फल नहीं दे रहा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ग्रह जो है वो अपनी मृतावस्था में है। अब हम करेंगे कुल अंश को किस तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ है। तो अब देखो 3 डिग्री से यहाँ से शुरू करते हैं। 30 डिग्री से 9 डिग्री तक किशोरावस्था किसी भी ग्रह की किशोरावस्था मानी जाती है। कि जब अगर कोई ग्रह जो है, सपोज मान लो कि इस कुंडली में सूर्य जो है वो 30 डिग्री से 9 डिग्री के बीच में है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सूर्य है वो अपनी किशोरावस्था में है। और 10 डिग्री से 22 डिग्री तक अगर कोई ग्रह है तो वो अपनी युवावस्था में माना जाता है। 23 डिग्री से 28 डिग्री के बीच अगर कोई ग्रह है तो वह अपनी वृद्धावस्था में माना जाता है। 29 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह है तो वो बिल्कुल अपनी मृतावस्था में मानते हैं। और 3 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में अगर कोई ग्रह है तो वो बाल अवस्था मानी जाती है ग्रह की।
तो इसमें मैंने आपको बताया अभी कि ग्रहों के जो अंश होते हैं वो किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं और किस में सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है। अगर कोई ग्रह अपने फल दे रहा है सबसे ज़्यादा तो वो तब देगा जब वो 10 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में होगा, यानी कि वो जब युवा अवस्था में होगा। क्योंकि अगर वो 29 डिग्री से 2 डिग्री के बीच में है तब भी वो मृतावस्था में है, तब भी वो फल नहीं देगा। और अगर 3 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में होता है तब वो अपनी बाल अवस्था में है, तब भी वो अच्छे फल नहीं देगा। क्योंकि इस अवस्था में हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे एक बालक होता है उसमें सोचने समझने की शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और वैसे ही मृदा अवस्था में भी हम देखते हैं कि ना के बराबर ही है ये, तो ये अपने अच्छे फल नहीं देगा। लेकिन अगर कोई ग्रह 10 डिग्री से 22 डिग्री के बीच में, यानी कि अगर युवा अवस्था में है तो वो सबसे अधिक एक्टिव रहेगा, सबसे ज़्यादा प्रभाव उस ग्रह का होता है। तो कुंडली जब भी आप देखो तो उसमें आपको ये हमेशा याद होना चाहिए कि कौन सा ग्रह जो है वो अपने कौन से अंश पर है, कितने अंश पर है। क्योंकि अंश के हिसाब से ही, अंश को देख के ही हम किसी ग्रह के उसकी अवस्था के बारे में पता लगा सकते हैं और किसी कुंडली का विश्लेषण अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ आपको आज ग्रहों के अंश के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा, और इसी तरह मेरी आने वाली आगे वीडियोस के साथ मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए, ताकि मैं आपको ज्योतिष जो है वो अच्छे से सिखा सकूँ। और बाकी मेरी और भी वीडियोस हैं, आप मेरे चैनल पे जाइए और मेरी और भी वीडियोस देखिए, ताकि आपको इसके बारे में और अच्छे से पता लगे कि हम कुंडली कैसे बनाते हैं, कौन से ग्रह होते हैं, ग्रहों की उच्च व नीच राशियाँ कौन सी होती हैं। क्योंकि मैं इस तरीके से अगर आप सारे मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे तो आशा करती हूँ आपको कुंडली को बनाने में और ज्योतिष को सीखने में कोई परेशानी नहीं आएगी। थैंक यू सो मच। आपने अपना समय निकाल के मेरी इस वीडियो को देखा और इसको सीखा। अगर कोई मुझसे त्रुटि हुई हो या कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में मुझे लिखकर भेज सकते हैं। बाकी धन्यवाद। आप आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहना। तब तक के लिए धन्यवाद।